नमस्कार। कभी ऐसी कहानी के बारे में सोचा है जो सीधी सीधी ना चले? हाँ, मतलब एक ऐसी कहानी जो हर मोड़ पर अपना रूप बदल ले। बिल्कुल। जैसे सप्ताह के हर दिन के साथ एक नया नजरिया सामने आए। तो आज हम शायद वैसे ही किसी उपन्यास की बात करने वाले हैं। हाँ, आज हम धर्मवीर भारती के बहुत ही मशहूर लघु उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा की दुनिया में उतर रहे हैं। और ये कोई आम कहानी तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये एक साहित्यिक पहेली है। आज हम इसकी अनोखी बनावट, इसके मतलब और उन गहरे सवालों को समझने की कोशिश करेंगे जो ये प्रेम और समाज के बारे में उठाता है। और देखिए, ये पहेली शुरू से ही कहानी सुनाने के जो नियम होते हैं उनको तोड़ देती है। कैसे? ये उपन्यास पाठक को सिर्फ एक कहानी सुनाता नहीं है, बल्कि एक कहानी कहने के तरीके पर ही सवाल खड़े कर देता है। अच्छा। हाँ, कहानी के सेंटर में है मणिक मुल्ला, जो अपने दोस्तों को 3 प्रेम कहानियां सुनाते हैं। वो कथावाचक हुए। सिर्फ कथावाचक नहीं, यही तो खेल है। वो सिर्फ दूर से देखने वाले नरेटर नहीं है, वो खुद उन कहानियों का एक हिस्सा है। एक मिनट, मतलब वो कहानी सुना भी रहे हैं और कहानी में है भी। बिल्कुल, वो घटनाओं में शामिल भी होते हैं और फिर उन्हीं घटनाओं को सुनाते भी हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। तो फिर मणिक मुल्ला हमें किन-की कहानियों के सफर पर ले जाते हैं? वो हमें 3 औरतों की कहानियों से मिलवाते हैं, रजनी, जमुना और लिली। रजनी, जमुना और लिली? हाँ, और ये तीनों कहानियां एक धागे में बंधी होने के बाद भी बहुत अलग हैं। हर कहानी एक अलग सोशल क्लास, एक अलग सोच और प्रेम की एक बिल्कुल अलग परिभाषा को दिखाती है। तो ये उपन्यास की कहानी के भीतर कहानी वाली शैली है। हाँ, बिल्कुल, यहीं से वो शैली उभरती है। रजनी की कहानी में एक निम्न मध्यम वर्ग की बेबसी है, तो जमुना की कहानी में एक अलग तरह की उलझन है। और लिली की कहानी? वो पढ़ी लिखी, आधुनिक है, लेकिन फिर भी सामाजिक बंधनों में जकड़ी हुई है। यह बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। उपन्यास का नाम ही अपने आप में एक पहेली जैसा है, सूरज का 7वां घोड़ा। मैं तो इसे बस एक पोएटिक टाइटल समझ रही थी। नहीं, ये सिर्फ पोएटिक नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब हो सकता है? यही तो इस उपन्यास की सबसे कमाल की बात है। ये उपन्यास की संरचना की मतलब एक चाबी है। चाबी? कैसे? सूरज के 7 घोड़े असल में सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं। ओह, जैसे पौराणिक कथाओं में होता है? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। जैसे सूर्यदेव 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होते हैं, जो 7 दिनों को दिखाते हैं, वैसे ही ये उपन्यास 7 दिनों की बैठकों में सुनाई गई कहानियों का एक सिलसिला है। अरे वाह! तो ये लिटरल 7 दिन है कहानी के अंदर। एकदम। मणिक मुल्ला अपने दोस्तों के साथ 7 दिन बैठते हैं और कहानी परत दर परत खुलती है। और हर दिन एक नई परत? हाँ, पहले दिन वो एक कहानी सुनाते हैं, दूसरे दिन उसी कहानी में कोई नया पहलू आ जाता है जो पूरी बात को बदल देता है। और तीसरे दिन? तीसरे दिन शायद एक और घटना सामने आती है जो पहले 2 दिनों के सच को झूठा साबित कर देती है। यानी जो सच हमें सोमवार को दिखाई देता है, जरूरी नहीं कि शुक्रवार को भी वही सच हो। बिल्कुल, ये इस विचार को दिखाता है कि किसी भी सच्चाई को सिर्फ एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। ये सुनने में बहुत मॉडर्न लगता है, जैसे कोई एक्सपेरिमेंटल फिल्म हो जहां हर सीन के साथ कहानी का मतलब ही बदल जाए। हाँ, उस समय के लिए ये बहुत ही प्रयोगात्मक था। भारती जी ने जानबूझकर यथार्थ और कल्पना के बीच की जो लकीर है उसे धुंधला कर दिया है। तो ये समझना मुश्किल हो जाता होगा कि सच क्या है और कहानी क्या। बहुत ज्यादा। पाठक सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मणिक मुल्ला जो बता रहे हैं वो सच में हुआ था या वो उनकी कल्पना है, या फिर कहानी को और मजेदार बनाने के लिए जोड़ा गया कोई मसाला है। सही पकड़े आप। ये तकनीक पाठक को सिर्फ एक सुनने वाला नहीं रहने देती, बल्कि उसे एक तरह से जासूस बना देती है। हाँ, जो खुद सच की तलाश कर रहा है। और शायद ये सवाल भी मन में आता है कि क्या हमारी अपनी जिंदगी भी एक सुनाई हुई कहानी ही नहीं है? अब ठीक यही बात, ये उपन्यास इसी सवाल को कुरेदता है। कोई एक अंतिम सत्य नहीं है, हर किसी का अपना सच है। और ये अलग अलग नजरिए हमें उन 3 किरदारों रजनी, जमुना और लिली की कहानियों में सबसे ज्यादा दिखते हैं। आपने कहा कि ये सिर्फ प्रेम कहानियां नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रेम की आड़ में समाज का एक्सरे हैं। तो चलिए जमुना की कहानी से शुरू करते हैं। वो समाज के बारे में क्या बताती है? जमुना की कहानी शायद उस दौर के सामाजिक दबाव का सबसे सटीक उदाहरण है। वो एक ऐसे लड़के से प्यार करती है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से उसके परिवार के बराबर का नहीं है। अच्छा। और उसका प्यार बहुत सच्चा है, बहुत गहरा है, लेकिन अंत में उसे अपने प्यार को कुर्बान करना पड़ता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे और परिवार की इज्जत का सवाल आ जाता है। तो उसका फैसला उसका अपना है ही नहीं, वो तो समाज का डर है जो उससे वो फैसला करवा रहा है। बिल्कुल।
एक तरह से उसका प्यार समाज की भेंट चढ़ गया। ये दिखाता है कि कैसे समाज की बनाई हुई संकीर्ण सोच और उसके नियम व्यक्तिगत सपनों को कुचल देते हैं। और लिली, उसकी कहानी तो मुझे और भी ज्यादा दुखद लगती है, क्योंकि वो तो पढ़ी लिखी है। हाँ, और यही इस उपन्यास का एक बहुत ही शक्तिशाली पहलू है। लिली उस विडंबना को दिखाती है जहां शिक्षा आपको आजाद सोच तो देती है, लेकिन समाज आपको उस सोच पर चलने की इजाजत नहीं देता। सही, वो सब कुछ समझती है, अपने लिए बेहतर भविष्य चाहती है, लेकिन आखिर में उसकी शादी भी एक ऐसी व्यक्ति से तय कर दी जाती है जिसे वो पसंद नहीं करती। जब मैंने पहली बार ये किताब पढ़ी थी, मुझे लिली का किरदार सबसे ज्यादा परेशान कर गया था। ऐसा लगा कि उसकी आजादी बस एक भ्रम है। आपने बहुत सही पकड़ा। वो एक पिंजरे में है, बस उसका पिंजरा थोड़ा बड़ा और सुनहरा है। तो ये उपन्यास पुरुषों की मानसिकता पर भी एक टिप्पणी है, क्योंकि कहानी सुनाने वाले मणिक मुल्ला तो एक पुरुष है। हाँ, ये पुरुषों की मानसिकता को भी दिखाता है। मणिक मुल्ला का किरदार खुद बहुत जटिल है। वो इन औरतों के लिए सहानुभूति रखता है, उनकी कहानियों को महसूस करता है, लेकिन कई मौकों पर वो खुद भी एक मूक दर्शक बना रह जाता है। वो दखल नहीं दे पाता। क्यों? क्या वो डरता है या उससे लगता है कि ये उसका काम नहीं है? शायद दोनों। ये दिखाता है कि उस जमाने का पढ़ा लिखा संवेदनशील आदमी भी कितना फंसा हुआ था। मतलब वो मन ही मन चाहता है कि चीजें बदलें। हाँ, पर समाज के सामने खड़े होने की, उस ढांचे को चुनौती देने की हिम्मत उसमें भी नहीं थी। वो अपनी कहानियों के जरिए उस बेबसी को व्यक्त करता है। और यहीं पर शायद कला और यथार्थ का द्वंद्व वाला बिंदु आता है। मणिक मुल्ला का कहानियां सुनाना, ये सिर्फ दोस्तों को किस्से सुनाना तो नहीं है ना? नहीं, ये सिर्फ मनोरंजन बिल्कुल नहीं है। ये असल में कला के जरिए जीवन की कड़वी सच्चाइयों से जूझने की एक कोशिश है। मतलब जो वो असलियत में नहीं बदल सका, उसे वो कहानी में बदलकर एक तरह की शांति पाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, या कम से कम उसे समझने की। कला यहाँ सच्चाई से भागने का जरिया नहीं है, बल्कि उसे समझने और उससे बात करने का एक माध्यम बन जाती है। तो इन सब उलझी हुई कहानियों, इन बेबस किरदारों और इस अनोखी बनावट का मतलब क्या निकलता है? उपन्यास हमें सिखाता क्या है? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो सूरज का सातवां घोड़ा एक साहित्यिक प्रयोग है, और किसी भी अच्छे प्रयोग की तरह ये आपको कोई बना बनाया आसान जवाब नहीं देता, बल्कि सवाल देता है। हाँ, ये पाठक को सोचने के लिए उकसाता है। इसकी सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि जीवन और इंसानी रिश्ते बहुत जटिल होते हैं। उन्हें किसी एक फॉर्मूले से नहीं समझा जा सकता। तो क्या इसका असली मतलब ये है कि हम सब अपनी अपनी कहानी के अनरिलायबल नरेटर हैं? क्या बात! आपने उपन्यास के सार को पकड़ लिया। जैसे मणिक मुल्ला की सच्चाई हर दिन बदलती है, क्या हमारी भी बदलती है? बिल्कुल, ये हमें यही बताता है कि सच्चाई सापेक्ष होती है, कोई एक यूनिवर्सल सच नहीं है। ये उपन्यास पाठक को आराम नहीं देता, बल्कि बेचैन करता है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि उपन्यास का अंत किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। ये पाठक के मन में कई सवाल छोड़ जाता है। हाँ, क्या लिली का भविष्य बेहतर होगा? क्या जमुना अपने फैसले पर पछताएगी? ये सब सवाल हवा में रह जाते हैं। और शायद यही लेखक का इरादा था। बिल्कुल। जिंदगी भी तो हमें सारे जवाब नहीं देती। धर्मवीर भारती पाठक को कोई अंतिम सत्य नहीं थमाते, बल्कि उसे सत्य की खोज की इस यात्रा में शामिल करते हैं। तो आज हमने धर्मवीर भारती के उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा की कई परतों को खोला। हमने देखा कि कैसे इसकी अनोखी शैली, इसका प्रतीकात्मक शीर्षक और रजनी, जमुना और लिली की कहानियां मिलकर इसे एक साधारण उपन्यास से कहीं ज्यादा बना देती हैं। और ये उपन्यास इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि साहित्य कैसे हमें दुनिया को एक नए नजरिए से देखना सिखा सकता है। ये सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि जीवन को देखने के नजरिए की कहानी है। हाँ, ये प्रेम कहानियों के पर्दे के पीछे हमें जीवन की उन गहरी और अक्सर असुविधाजनक सच्चाइयों से रूबरू कराता है जिनसे हम शायद नजरें चुराते हैं। और ये उपन्यास हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हमारी अपनी जिंदगी की कहानियां भी किसी एक सीधे साधे नजरिए से देखी जा सकती हैं, या वे भी सूरज के 7 घोड़ों की तरह हैं, जो हर दिन एक नया रंग, एक नया पहलू और एक नया सच लेकर